ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावा कालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे प्रणमन् ध्यानादीन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्नयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री लाडली दास बाबा जी तिरुभाव पूछे अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री लाडली दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री लाडली दास बाबा प्रभु की पदधूलि मस्तक पर लगाएं। बहुत सुंदर अति मधुरतम श्री श्री नंद तनुज किंकर जी ने महाराज श्री के सत्संग का काफी कुछ जो है वो अपना आस्वादित अनुभव गान किया। मैंने भी जो सुना उसमें इतनी ही बातें मुझे स्मरण रहीं और उसको आपने पुनरावृत्ति करके और मुझे उसे सुदृढ़ कर दिया कि भैया भगवान की बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी भगवान की देन है समय की। धन है समय नहीं है, स्वास्थ्य है समय नहीं है, कुछ भी हो अगर समय नहीं है तो फिर क्या होगा। अब समय है
आपने मुझसे बरसाने में समय मांगा और मैं अब समय दे रहा हूँ, और उसमें अगर आप भी अपना समय देकर उसका सदुपयोग, परम लाभ, उसकी इन्वेस्टमेंट की पूरी रिटर्न लेते हो, तो ये सबका अपना सौभाग्य है। मुझे तो किसी के सोने पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि चलो कोई सो भी गया है, कम से कम घर जाके फ्रेश होगा, कोई झगड़ा तो नहीं होगा, फ्रेश व्यक्ति फ्रेश बातें करता है। विश्राम में और निद्रा में फर्क होता है। बहुत सुंदर कथा विश्राम देने वाली है। आराम जो है वो संसार में किसी श्रांति का होता है, विश्राम कथा का होता है। विश्राम एक बहुत तन मन प्राण हृदय को सुकून देने वाली है। श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने कहा, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान श्री हे वैष्णवाचार्य आपके हृदय में विश्राम पाते हैं, विश्राम करते हैं। हो पायो परम विश्राम राम नमामि नमामि नमामि, ऐसी एक भगवत स्तुति भी है। विश्राम स्थान मेकम, श्री हनुमान नाटक में श्री श्री हनुमान जी महाराज की एक उक्ति है, विश्राम स्थान मेकम। हो आराम से काम बहुत कम बनता है, लेकिन विश्राम से जो बनता है ना, हो सब भाग दौड़ खत्म हो गई। अंतर का द्वंद्व, अंतर का जो रण है, अंतर की जो दुविधा है, संकल्प विकल्पों का जंग है, विकारों की जो महाराज ऊहापोह है, ये सब शांत होती है और हमें शरीर से, आत्मा से एक उस अनिर्वचनीय विश्राम का दूसरा नाम इत्यच्युतांग्रिम भजतो निवृत्तया भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधा भवंती वही भागवतस्य राजन ततः परम शांति मोपैती साक्षात। परम शांति जो है वही विश्राम है, और ये विश्राम श्री भगवत कथा और वो गुरुजनों से, प्रमाणिक गुरुजनों से परंपरा संसिद्ध, और अगर वो श्री राधारमण जी के गोसाई जन हैं, वो पिता पर पितामह, पितामह पर पितामह, ये सब उस प्रकार बह बह करा रही है। गंगा जी जो गंगोत्री से आई हैं, शिव जी की जटाओं से आई हैं, ब्रह्मलोक से आई हैं, भगवान के चरणों का धोवन है, उसमें जो आनंद होता है। आप गंगा जी में डुबकी लगाओ, किसी से पूछो क्या हो रहा है, उनका भगवान से गक्की पड़ी हुई है, भगवान से गले लगने का सुख मिल रहा है। गंगा में एक बार प्रवेश करना थोड़ा सा झिझक हो सकती है, लेकिन प्रवेश करके तो निकला नहीं जाता, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सर्दी में भी निकलने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये द्रव ब्रह्म है, द्रव ब्रह्म है। इसी प्रकार भगवान कथा के रूप में कानों के हृदय से प्रवेश करते हैं, भगवान द्रव ब्रह्म के रूप में। श्री मुरारी बापू जी का जहाँ सत्संग होता है, वहाँ कितने ही टैंकर्स में वो गंगा जल जाता है, उसी से नहाते हैं, उसी का बना हुआ भोजन प्रसाद पाते हैं, उसी को पीते हैं। ये उनका बड़ा अब तक निभ रहा अपना नियम है, बहुत सुंदर। श्री परीक्षित ने कहा, मैं कहाँ जाऊं ऐसी दुविधा की अवस्था में। अगर मुझे ये लग रहा है कि भगवान ने मुझे बहुत बड़ी कृपा की है, जो 7 दिन जीने की गारंटी दी है कि परीक्षित तुम अपना जो कल्याण करना है कर लो, 7 दिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं। तो अब मैं 7 दिनों का उपयोग कैसे करूं? उनका मैं भगवत चरणों में बैठता हूं, भगवान के चरणारविंद की सन्निधि में, उनकी संगति में, उनके श्री आश्रय में मैं 7 दिन बिताता हूं अनशन करके। कुछ और व्यवहार नहीं करूंगा। अगर व्यवहार करूंगा तो भगवान की जो सन्निधि है उसका लाभ मुझे पूर्णतया नहीं मिलेगा।
इसलिए वो गंगा जी के तट पर अनशन करके बैठ गए। गंगा जी शुकताल में द्रव ब्रह्म है। अब जहाँ गंगा है, जहाँ भगवान है, वहां पर संत हैं, संतों के समूह। एक तो उनकी परंपरा ऐसी संत से भी रही युधिष्ठिर जी से, और ऊपर से श्री परीक्षित का अपना संत सेवन है। उनका गुरुजनों की कृपा है। भगवान ने जिनकी गर्भ में रक्षा की है, योग मार्ग से परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी पधारे। हस्तो तो उन्होंने जैसे ही भागवत जी सुनाई है, 7 दिन में परीक्षित को भगवान की सेवा को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया है। द्रव ब्रह्म, कथा ब्रह्म, नाम ब्रह्म, धाम ब्रह्म। हो, धाम भी ब्रह्म है। अगर हम धाम में रहते हैं तो उनका कहाँ रहते हो? उनका भगवत चरणों में रहते हैं। हो। तो इस प्रकार वैष्णव कौन है? अभी इतनी सुंदर बात कही। वैष्णव कौन है? जो सामने वाले को विष्णु रूप देखकर व्यवहार करता है। हो। वो वैष्णव है। बड़ी सुंदर, बड़ी एक सटीक और बड़ी एक उत्तम, बड़ी एक अद्भुत और बड़ी एक सार्वभौम व्याख्या श्रीमन आचार्य पाद के द्वारा हमें प्राप्त हुई। आज ही हम अपनी वैष्णवता का मापदंड, अपनी चेकिंग करें, अपनी ही चिंतन की कसौटी पर अपने को देखें कि क्या हम वैष्णव हैं, उनका कैसे वैष्णव हैं। ये बीच बीच में किसी को क्या गलती लग जाती है भैया। जय हो। कि वो सबको, सामने वाले को विष्णु रूप में देखकर व्यवहार करता है। हो। अस्तु। तो बड़ा सुंदर ये श्री राम कथा की मंदाकिनी का ऐसा भव्य प्रवाह ये श्री वृंदावन गार्डन कॉलोनी वालों के द्वारा ऐसे उत्साहपूर्ण, ऐसे प्रयासपूर्ण, ऐसा अनुकूलता से परिपूरित हुआ है, हो रहा है। लाइव भी कहीं भी किसी को भी प्राप्त है, आफ्टरवर्ड्स भी प्राप्त है। ये बहुत बड़ी आज की ये टेक्नोलॉजी की कृपा है। बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी कृपा है। गुरुजन गाएं और हम सुने, इसके बाद कल्याण की कोई फिर संशय करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत बड़ी बद परहेजी कोई अपराध ना करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। योग तो सबके जीवन में नॉक करता है, खटखटाता है। जो घर में मिल जाते हैं, सुयोग अपनी कृपा दे जाता है। लेकिन जो आस्था में नहीं मिलते, श्रद्धा में नहीं मिलते, सुयोग को नहीं पहचानते, अरे हो रही है कथा, कथा तो होती रहती हैं। अरे भैया लाइव हो रही है, आप प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए वैष्णवों की संगति का, उनके श्वासों से निकलने वाली हरि नाम की रस मधुरमा का सेवन करते हुए, उनके श्री मुख मुद्रा पर होने वाले भगवत कथा के उस भावों के परिवर्तन का आनंद लेते हुए और उसमें संकीर्तन का रस लेते हुए, और चाहो तो उनकी चप्पलों की सेवा का सुख लेकर और प्रसाद की सेवा करके बाद में पाकर, अरे जिन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की, खर्च किया, वो तो किया है। कहता मैं चाहता हूं मैं भी ऐसा करूं। उनका भी ऐसा करो कि आप प्रसाद में सेवा मांग लो, सबको पवाओ प्रेम से और बाद में पाओ। आपको भी उतना ही फल मिलेगा जिन्होंने खर्च किया उनको मिलता है। एक के प्रति भी अपराध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, चाहे कोई कैसे भी कहे, बारंबार मांगे या कुछ भी उत्पात करे, कुछ आपके अनुकूल ना करे, तो भी आप शांत चित्त से उसमें विष्णु का दर्शन करते हुए उसकी सेवा करो। आपको प्रसाद करने वालों का परिश्रम, खर्च करने वालों का अपूर्वत्व संभावी पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। कथा श्रवण से जो होगा वो तो अनिर्वचनीय है, वो तो सार्वभौम है।
कथा में एक यजमान होगा, लेकिन भगवान की कथा में सभी यजमान होते हैं। भगवत कथा में कोई एक जो प्रधान श्रोता है नहीं, सभी यजमान हैं। ये प्रेय को नहीं, ये श्रेय को देने वाली है। श्रेय कहते हैं तत्का इस लोक और परलोक दोनों में मंगल करने वाली है। गज के लिए जब सब प्रयास विफल हो गए तो पूर्व जन्म में सुनी हुई कथा का प्रसंग याद आया, वो है निर्बल के बलराम। तो उसने सब अपना प्रयास छोड़कर, विश्वास छोड़कर भगवान के लिए जैसे ही पुकारा है तो आए आधे नाम। कौन सी सुनी हुई कथा की कौन सी युक्ति हमारे हृदय में, हमारे सोए हुए, जैसे आज दीपक को जला दिया माधव दास जी ने, उस दी हुई मैया के पोछे की बत्ती बनाकर धो बांझ कर जगन्नाथ जी में प्रकाश हुआ तो उसके हृदय का अंधकार भी जाता रहा। जो बाबा को गाली निकाला करती थी, कोसा करती थी, वो बाबा की वंदना करती करती बाबा की शिष्या हो गई। किस समय कैसे भाग्य उदय हो जाए, उसका सबसे बड़ा उपाय है कि हमारे यहाँ, हमारे शहर में, हमारे इतने बड़े इस वृंदावन गार्डन के इतने बड़े परिवेश में जो है वो सत्संग कथा स्वयं चल के आई है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, अखत अलौकिक तीर्थ राव, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। ये भगवान की कथा सब ही सुलभ, सबको सुलभ है, सब देशों में सुलभ है। सादर इसका सेवन करने से सारे क्लेशों का शमन हो जाता है। हमने अपने क्लेशाक्रांत होने के उस टैग से और वास्तविकता से निवृत्ति के लिए क्या क्या नहीं किया है, लेकिन जो क्लेशों को निवृत्त करने वाली है, क्लेश अग्नि है, वो स्वयं कथा मंदाकिनी हमारे यहाँ चल के आई है। धन्य है, प्रणम्य है जो इसका श्रवण रूपी सेवन कर रहे हैं, अपने समय की एडजस्टमेंट करके, या जो जा रहे हैं उनका अनुमोदन करके, उनको भेजकर, या फिर लाइव श्रवण करके आप अपनी दुकान पर बैठे हुए इसका श्रवण कीजिए। और पुनरपि, और फिर ये भी नहीं है कि आप महाराज जा रही हैं तो बाद में आकर प्रसाद बनाना है, भोग बनाना है, बड़ी मुश्किल है। 3, 4, 5 घंटे बैठने के बाद फिर दिल नहीं करता है। उनका अपने पति को बोलो आप भी वहाँ आ जाओ, घंटा आधा घंटा सुनो, फिर इकट्ठे प्रसाद पाके आ जाएंगे। ऐसा प्रसाद तो आपने घर में भी बनाया होगा शायद किसी दिन, लेकिन यहाँ तो रोज आपको इतने सम्मान से, इतने प्यार से और ठाकुर जी का निवेदित गुरुजनों के द्वारा दृष्टिपात किया हुआ वो अमृत प्रसाद प्राप्त होगा। हो, बहुत सुंदर। इससे बड़ा सुयोग, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। भगवान की पूर्ण कृपा है वृंदावन गार्डन पर। पहले श्री इस्कॉन का मंदिर, फिर इस्कॉन के वहाँ सत्संग, और उस सत्संग से इतना बड़ा बृहद आयोजन और श्री राम कथा। मंदाकिनी जी चल के आई हैं, आप कैसे भी हैं। रामायण मंदिर में तो आप कैसे शुद्ध होकर भी शायद अधिकारी ना होकर जा नहीं सकते, लेकिन गंगा जी में वैसे तो घर से नहाकर जाना चाहिए। घर से नहाकर का मतलब है राम कथा में हरि नाम करते हुए जाइए। एक बात मैंने अनुभव की है, बिहारी जी के दर्शन के लिए जब जाते हैं ना, तो क्योंकि वृंदावन में अब सड़क बन चुकी हैं, कंक्रीट भी हैं, चुभते भी हैं, लेकिन फिर भी जिस दिन पैदल जाओ उस दिन नशा रस कुछ और होता है। बड़ी भारी अंतर है चप्पल पहन के दर्शन के लिए जाना और बिना चप्पल के दर्शन के लिए जाना। हो, एक सेंटीमेंट ही बदल जाता है। जैसे भगवान के दर्शन के अनुकूल ड्रेस्ड अप होकर हम सब प्रकार से शुद्ध ड्रेस, धोती पहनकर, बगलबंदी धारण करके, तिलक लगा के, श्री जी लगाकर
माला झोली लेकर जाएं और अगर पाँवों में चप्पल ना पहन के जाएं तो उसमें अंतर आज आके देख लेना। कथा में भी ऐसे ही आई। वृंदावन जब आएंगे तो चप्पल के जूते घर बने हुए कितने बने हुए हैं, लेकिन कौन उतारे चप्पल का नंबर ले, इतनी महाराज मुसीबत। फिर वहीं छोड़ देते हैं, फिर बाद में मिलती नहीं, या मिल जाती है उठानी किसने है। यहाँ तो चप्पलें इतनी है कि महाराज ट्रक के लोड करके कहीं फेंक के आते हैं। तो क्या करें, उनका चप्पल पहनो ही मत वृंदावन। कई नहीं पहनते। श्री रामदास शास्त्री जी हैं, श्री श्री अपने ये पत्थरपुरा के श्री श्री सुरमा कुंज वाले महाराज जी जो है, वो चप्पल वृंदावन में पहनते ही नहीं है, किसी सवारी पर बैठते ही नहीं है। तो श्री श्री चप्पल के बिना श्री देव स्थान पर भागवत कथा में, क्योंकि जो चप्पल आपकी रखेगा, अगर वो भाग्यवान हुआ तो आपके चप्पल आपने छोड़ दी, वो मस्तक पर भी लगा सकता है, उसको मार्जित भी कर सकता है। और बाद में आपको ये जो चप्पल की परंपरा है उसको छोड़ दो और वो उस पर रख देते हैं, फिर आप उसको हाथ से उठाओ, पहले हाथ से रखो। ये पता नहीं किसने चलाई है, लेकिन होनी ये चाहिए कि उसको आप नीचे से उतारो और वो उसको बड़े सम्मान से लेवें और पुनः आपको चरणों में पहनावें। क्योंकि जब चप्पल को हम अपने हाथ से उठाकर ऊपर थड़े पर रखते हैं और वो लेके जाते हैं, कई बार हाथ धोने की व्यवस्था होने पर भी हमें याद नहीं रहता और उसी से किसी को छीन जाते हैं। हाथ धोने के बिना हम माला पकड़ लेते हैं, गुरुजन रास्ते में मिलते हैं, ओहो कई कुछ गलती अपराध हो जाते हैं। तो इसलिए चप्पल पहनो ही मत। बड़े बड़े न्यू शूज देखे, न्यू पिंच देखे, लेकिन कथा में शू स्टॉल, जूता घर बने ही ना। श्री मुरारी बापू जी के यहाँ वो कथा स्थल में कहीं जूता घर है ही नहीं है। मैं जलंधर गया था, मैंने कहा जूते कहाँ उतारने हैं, उनका भैया जूते के ऊपर ही बैठ जाओ, नीचे रखो और बैठ जाओ। तो जूता स्थल ही ना हो, क्यों यहाँ कोई जूते पहनकर नहीं आएगा? क्योंकि एक ना सेंटिमेंट होता है, एक भाव होता है, एक चाव होता है, एक तरंग होती है। दुकान पर जाते समय अलग उत्साह होता, अगर दुकान पर जाते समय हम कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो भाव नहीं बनेगा। ओ हो। तो इस प्रकार उस सेंटिमेंट को, उस भाव की अनुकूलता को ये निरावरण पांव बहुत सहायता करते हैं। आज ही करके देख लेना, चाहे आप कितने दूर से आए हैं। कोलकाता से तो आप आ गए हैं चप्पल पहनकर, लेकिन जहां रुके हैं वहां से पैदल आइए, निरावरण चरण गाड़ी पर आइए, लेकिन शू स्टोर पर खड़े मत होइए। आपको ना चप्पल रखने की प्रॉब्लम हो और ना लेने की हो। हाँ, अगर किसी की पड़ी है तो मस्तक पर लगाने का सौभाग्य मिले। चोरी से प्रत्यक्ष नहीं करना, अपराध लगेगा। या फिर किसी एक की चप्पल को हम मस्तक पर लगाएं, वो तो गुरुजन है, वो तो बहुत विशेष है, लेकिन सारे जूता घर में ही एक बार लोट लगा लें तो सब कुछ जो है ना, सबका पूंजी, सबका कमाई जो है वो उसी रज में है। भागवत जी ने एक बात कही है कि भैया अगर किसी के भजन को लेना है, किसी की कृपा को लेना है, किसी का आशीर्वाद लेना है, तो कहा है पैरों में उनका हाथ ना लगाना, अपराध है। महाराज श्री कहते हैं, हमारे गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, भागवत पाद चरणों में महापुरुषों के तो 40,000 वोल्ट का करंट है। आपको लग गया तो आपका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। कैसे घर गृहस्थी चलेगी, कैसे जीवन रहेगा? लेकिन अगर महात्मा को आपकी इन्फेक्शन हो गई तो महात्मा को कितना भजन करना पड़ेगा।
एक माता जी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी मेरा पहले की तरह भजन नहीं चलता। उनका तुमने किसी अदीक्षित के हाथ का खा लिया है, उसका खा लिया है, तुमने कोई अपराध कर लिया है। कहा महाराज अब किसके प्रति अपराध किया, हम तो रहते ही वैष्णवों में है, अब किसके प्रति अपराध हुआ ऐसा ज्ञान नहीं है तो क्या करें। उनका वैष्णव वंदना कर शुद्ध मति, वैष्णव वंदना करो, रिपीटेड करो या बड़ी वैष्णव वंदना करो। वैष्णव वंदना करीते शुद्ध कर मति। महाप्रभु जी ने भी कहा तुम्हारा अपराध श्रीवास के स्थान पर हुआ है, तुम उन्हीं से क्षमा मांगो। इसी प्रकार वैष्णव वंदना करने से वैष्णव अपराध निवृत्त होते हैं अनसीन। लेकिन जो सीन है, हमें मालूम है कि उसके प्रति हमने अपराध किया, तो उससे तो क्षमा मांग कर ही गुजारा होगा। क्षमा मांग कर अगर वो क्षमा कर दे तो समझो बहुत सस्ते में काम हो गया, वरना उसका अपराध इतना भयंकर है कि हम उसे झेल नहीं सकते। तो आज एक का प्रसाद है कि बिना पादुका के जाइए, कम से कम पुरुषोत्तमी कुंज के जितने श्रोता हों 80 चप्पल तो कम से कम हों। जितने खाने बनाए गए हैं उनका महाराज 2000 खाने, उनका नहीं 1920 बनाओ, क्योंकि पुरुषोत्तमी कुंज वाले यहाँ चप्पल पहनकर नहीं आएंगे। करके देखो, अगर जच जाए तो फिर सत्संग में, मंदिर में, बिहारी जी में, राधा रमन जी में चप्पल पहनो ही मत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सेंटीमेंट में फर्क आ जाता है, ड्रेस से फर्क आता है, तिलक बिना तिलक के फर्क आता है, रास्ते में बातें करने से फर्क आता है, कार में बैठने से फर्क आता है। हाँ 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 हाँ, किसी मुलैजेदार के साथ आने में फर्क आता है ना। माला झोली से आइए और माला झोली से जाइए, पूरी कमाई कीजिए और पूरा लाभ लीजिए। गुरुजनों के द्वारा श्री राधा रमन जी की सेवाई तो गुसाई अनुभवी पीढ़ी दर पीढ़ी से कृपा से परिपूरित, और वो हमारे शहर में, हमारे ग्राम में, हमारे घर, हमारी कॉलोनी में, और वो भी व्यवस्थापकों की लीला कि इतनी प्यारी, इतनी बड़ी प्रसाद की व्यवस्था की हुई है। एक बारात की व्यवस्था में इंसान कहता है रे गंगा स्नान कराऊं मैं, लेकिन यहाँ तो 9 दिन का, 10 दिन का इतना बड़ा आयोजन है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी सबकी प्रेम से। विवाह में कई बार होता है करना पड़ता है, नहीं करते तो सब लोग चाव से ही हैं, लेकिन यहाँ तो सब प्रेम से हो रहा है। हमारा भाग्य सौभाग्य, वैष्णव आए हैं, गुरुजन आए हैं, अरे इनकी सेवा में प्रेम से कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, समर्पण से कर रहे हैं, चाव से कर रहे हैं। बस इसीलिए आप प्रसन्न हो। आप प्रसन्न क्या होंगे, भगवान प्रसन्न हो, यही उनका भाव है। ऐसे भाव भावित जनों की सब प्रकार से उपस्थिति और परिवेश में भगवत कथा, और हो क्या रहा है उनका राम कथा। राम कथा श्री तुलसीदास जी की कृति के द्वारा, उक्ति के द्वारा, हमारे गुरुदेव प्रभु का वचन है वाल्मीकि व्यास तुलसी भय। क्योंकि रामचरित भागवत जी की किसी चौपाई का अगर अर्थ नहीं निकलता तो श्री रामचरितमानस देखो, जरूर मिल जाएगा। मैं आज तक कहीं भी सेटिस्फैक्टरी कर्म कथा की व्याख्या ढूंढते ढूंढते संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन गोस्वामी जी ने जो कह दिया है कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, गीता जी में भगवान कह गए मां फलेषु कदाचन कर्मानैव अधिकारस्य, कर्मैव अधिकार, कर्म में तेरा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं, फल की इच्छा ना कर।
अब फल की इच्छा के बिना कर्म होगा कैसे? हर कार्य के पीछे कोई प्रयोजन होता है, कोई लोभ होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो फिर गुरुजनों ने कहा भगवत की प्रीति प्राप्त होगी, इससे करो। उनका भगवान की प्रीति पहले हो। तो फिर अगर ऐसा अगर कोई करता है वो तो भागवत है। लेकिन भगवान ने तो एवरीवन के लिए कह दिया, अर्जुन को निमित्त बनाकर एवरीवन के लिए कह दिया। तो एवरीवन कर्म को कैसे करे? फल की इच्छा के बिना कर्म कैसे करे? क्यों करे? और फिर वो बेस्ट क्यों करे? बढ़िया से बढ़िया क्यों करे? और अगर कर्म करता है तो उसका बंधन होता है, उससे कैसे बचे? उनका फल की इच्छा ना करके, उनका उससे बिना कर्म ही नहीं होगा। तो फिर क्या ये महाराज गोरख धंधा क्या है? गोस्वामी जी ने कहा आपकी बेटी है, उनका हाँ, उनका आपको उससे प्यार है, उनका हाँ, उनका कितना? उनका सबसे ज्यादा, बेटे से भी ज्यादा, अपने से भी ज्यादा। उनका क्या करते हो? उनका सब कुछ करते हैं। वो प्रसन्न रहे, वो रुचि राजी खुशी अपने घर जाए, उनका जानते हुए भी सेवा करते हो, खर्च करते हो, लाड करते हो, करते ही रहते हो कि ये पराया धन उनका हाँ। उनका कैसे नादान हो, पराया धन होकर भी सब कुछ सेवा करते हो, प्यार करते हो, पढ़ाते हो, उसको सब प्रकार से सुंदर सुविधाएं देते हो, अच्छे नादान हो। उनका महाराज मेरी बेटी है, बेटी है, उनका पराया धन है तो क्या हुआ? हम पराया धन जिसका है उसे सौंप देंगे, लेकिन इससे पहले जब तक हमारे पास है उसको सब प्रकार से उसके प्रति हमारी सहज प्रीति है, सहज प्रीति है। और जब ससुराल भी चली जाएगी तब भी सब कुछ उसे भेजते रहेंगे, प्रेम के भाव भेजते रहेंगे, पदार्थ भेजते रहेंगे, अपने कॉम्प्लीमेंट्स देते रहेंगे। और वो जीवन भर जब तक सांस है वो प्रसन्न रहे, ऐसे चाहत करते रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करती रहेंगे। हमारे सत्संग के 2 भगवान से डिमांड हैं। आपको याद होगा कि हे ठाकुर जी, जिसके घर में एक लड़की हुई है उसको दूसरा लड़का जरूर दो। निश्चित हो कि पहली लड़की हुई है तो दूसरा लड़का ही होगा। ये अज्ञानता पूर्ण है, यह मूर्खता पूर्ण है। मूर्ख भी मैं ही हूं, अज्ञान भी मैं ही हूं, भगवान मुझे क्षमा करें। और दूसरी हमारी डिमांड है कि किसी की बेटी विवाह होने पर ससुराल में दुखी ना हो। बस ससुराल गई का मतलब आनंद ही आनंद है। अब माता पिता को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सुख से वो दे नहीं सके जो ससुराल में मिल रहा है। रेस्ट एश्योर्ड हो जाएं। हे ठाकुर जी, ये 2 अमेंडमेंट आप कर दो। ये पुरुषोत्तमी कुंज की स्टैंडिंग डिमांड है। मम विनय मान लीजे, ईश्वरी मेरी विनय मान लीजे। छठानी गाती है बड़ी सुंदर। मम विनय मान लीजे, किशोरी मेरी विनय मान लीजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे। रविदास जी अगर देखना ऑनलाइन हो, सेठानी क्या नाम है उनका, भजन प्रिया, तो इनसे ये पद सुनना। आज समय तो कम होता लेकिन फिर भी शर्मा जी को या और अंकिंकरी जी समय अपना समेट लेंगे, बड़े बुद्धिमान हैं सब। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार बहुत बड़ा सुयोग है, पहचानना हमारे ऊपर है, औरों को भी पहचान कराना। व्यवस्थाएं करने वालों ने कोई कमी नहीं रखी। हो बलिहार हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भूरीदा कौन है जो ऐसे सत्संग की छबील लगाते हैं। दवानी काशी में अब की बार हमने शरबत की छबील लगाई महाराज, दूध सोडा की छबील लगाई। अरे महाराज हमने पता नहीं मीठे जल की छबील लगाई। अरे उसके लिए क्या कहें जिसने भगवत रस की छबील लगाई। किसकी सामर्थ्य है लगाना, थोड़ा खर्च होता है। मुझे वहां से फोन आया, उनका 60-70 लाख रुपए खर्च होगा जो यहाँ पे इंतजाम हो रहा है। एक उस वृंदावन गार्डन कॉलोनी के एक सज्जन ने मुझे फोन से बताया, जो भव्यता यहाँ पर है ये 60-70 लाख रुपए का बजट है। अब जिन्होंने इस बजट में शेयर किया है उसमें समर्पण किया है और स्वयं अपने परिश्रम अपने परिवार समेत उसमें समय दिया है, दे रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, वही भूरीदा जना भूरीदा है। उनसे बड़ा कोई त्रिलोकी में दानी नहीं है। हमारे गुरुदेव कथा करने वाले को भूरीदा नहीं कहकर कथा का छबील लगाने वाले को भूरीदा कहते हैं। मैंने 1-2 जगह सत्संग पर कहा है, जिन वक्ताओं के सामने कहा उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनको शायद जचा नहीं, लेकिन मेरे परम परमानिक महाराज जी जो कहते हैं ना, मैं उससे टस से मस नहीं हो सकता। आपकी अपनी राय है, आपका अपना चिंतन है, स्वतंत्रता है, सामर्थ्य है, मैं उसको प्रणाम तो कर सकता हूँ, लेकिन कहो कि मैं ये कहूँ कि कथा वाचक भूरीदा है, ये मेरे गुरुदेव ने नहीं कहा तो मैं भी नहीं कहूँगा। छबील लगाने वाले भूरीदा है, छबील लगाने वाले बोलते आनंद तनुज किंकर जी कह रहे 18 पार्टिसिपेंट है, 18 की कमेटी है जो ये सब कर रही है। अब 18 बांट लेंगे आपस में, नहीं 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 नहीं। 18 80 18 पंजी 90 18 छिक्का 108। सबको जो है ना 6% नहीं मिलेगा, सबको 100% मिलेगा। भैया ये भगवान के रस की लूट है। भगवान कहते हैं मुझे ये तो अर्थमेटिक मैथमेटिक तुमने बाद में बनाया, मेरे यहाँ तो फुल लो फुल दो, सर्वस्व लो सर्वस्व दो। मेरे यहाँ तो पूर्ण से कम कुछ नहीं होता। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं भी पूर्ण हूँ, मेरा दान भी पूर्ण है, मेरी कथा भी पूर्ण है, मेरी कथा का लाभ लेने वाले, पुण्य लेने वाले, भजन लेने वाले भी पूर्ण ही मिलेगा। 18 को 6% 5.8% नहीं मिलेगा, सबको 100% मिलेगा। जो सुनेंगे उनको 100%, जो उसमें अनुमोदन करके बीवी बच्चों को भेजेंगे उनको 100%, और दुविधा ही कोई नहीं है उनमें। आवांगा तो रोटी नहीं बनी होएगी, तू रोटी बना के जाएंगे तो ठंडी हो जाएगी, तो मैं की करांगा। अगर तुसी उत्थे आओ ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरह का प्रसाद मिलेगा। तुसी ससुराल कितनी देर हो गई है? कहता हूं 50 साल हो गए ਵਿਆਹਿਆ ਹੁਣ कौन वेड़ा कि नहीं पुछदा ਪਿਆ। कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਕਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि उस तरह ही ससुराल वकन ਤੁਹਾਡੀ महाराज जय जयकार होवे, ਤੁਹਾਨੂੰ कई पदार्थ परोसे जान, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ पीछे सब कहने हैं ले लो। नहीं नहीं तुसी ये तो लीता ही नहीं। अरे 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 ये ले लो महाराज, मिल रहा आरओ का पानी कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे प्रेमी जनों के मध्य में खड़े होकर नहीं पाना। उनको क्या कहना, उनको कुछ नहीं कहना। जो चप्पल पहन कर पाएंगे प्रसाद, होय 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 पा रहे हो उनका, हाँ क्या उनका प्रसाद, उनका वाह आपका वेश कैसा है, उनका क्या मतलब, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है,
तुम्हारे पास बढ़िया पहनने को नहीं है, उनका पहनने को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो जूते पहने हुए ना, इससे मुझे बहुत परेशानी है। ये मेरे सिर पर मारो कम से कम। जूते पहनकर प्रसाद ना पाओ, खड़े होकर पालो, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन जूते पहनकर महाप्रसाद पा रहे हो और प्रसाद का लाभ लेने की इच्छा कर रहे हो, दोनों काम मत करो भाई। इसलिए जितने भी मैनेज करने वाले हैं उनको नंद तनुज किंकर दी हिदायत दे दो। अगर आपने पूछना है महाराज जी से पूछ लो कि भैया प्रसादम के लिए जो जा रहे हैं, प्रसाद का पूरा रस लेना है, पूरी कृपा लेनी है। प्रसाद भी तो भगवान है। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रभु की पूर्ण प्रसन्नता। तो कम से कम चप्पल बाहर उतार के जाइए, चप्पल बाद में पहनिए, चप्पल बाद में पहनिए। और आखिर के दिन ना चप्पल वाले बेचारे खाली बैठे हों, जूता घर कोई नहीं आया, उनका सबने कथा सुन ली है। उनका जब से कथा शुरू हुई है जूता घर की, महाराज वो डिमांड कम हो गई है। 2000 खाने बनाए थे पहले दिन, तो कम हो गए, अब धीरे धीरे अब जो है ना वो 100 रह गए हैं। आज तो कोई जूता पहन के ही नहीं आया। हे राधा रमा, आनंद आ गया जूते ना पहनकर। हमने देखा एक दिन, हमने बिना जूते पहनकर एक दिन प्रसाद पाके देखा, बैठकर पाके देखा। 2 जनों को अपने को थाली मिले ना, तो कोई देख रहा हो, अरे उसको नहीं मिल रही है लाइन में, और यार उसका बड़ी, उसे पहले दे दो। हमारे परम पूज्य पिताजी के द्वारा उसको भोजन दान का फल मिल जाएगा, भोजन पवाने का। सत्संग में किसी को जगह दे देना, भूमि दान का फल देने वाला है, भोजन दे देना। आपने किसी को इतना मधुर प्रसादम पवाया। कोशिश ही ये करो जब अपनी थाली मिले। एक कथा आती है, एक राजा था, उसने बड़ा दान किया। जब उसकी तुलना हुई तो एक व्यक्ति से हो गई जो बिल्कुल ही बेचारा निर्धन था। राजा ने कहा इसने तो कुछ किया नहीं, इसकी सामर्थ्य नहीं, इसको इतना फल क्यों मिल गया। आखिर राजा ने धर्मराज जी से नहीं पूछा, उसी से पूछ लिया। उनका तूने क्या किया? मैंने कुएं बनाए, बावरी बनाई, मैंने औषधालय बनाए, विद्यालय बनाए, मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं बनाया। उनका मैं ना जब जाता था ना पोस्ट ऑफिस में जाता था, बिजली का बिल भरने मैं जाता था, पानी पीने मैं जाता था, लंगर में प्रसाद पाने, तो मैं क्या करता, जब मेरी बारी आई ना तो मैं किसी पीछे वाले को आगे कर देता, फिर मैं बिल्कुल पीछे चला जाता। फिर महाराज मेरी बारी आती, फिर मैं पीछे वाले को आगे कर देता। मैंने किसी को पारी का दान किया, अपनी टर्न उसे दे दी। भैया मुझसे पहले बिल आप भर लो, मुझसे पहले पानी आप पी लो, मुझसे पहले प्रसाद आप ले लो। उनका मुझे किसी की ऐसी हृदयगत आशीष लगी है कि आज मैं चक्रवर्ती राजा तुम्हारे पैरेलल खड़ा हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम तोलोगे तो मेरी पुण्य सुकृतियां आपसे ज्यादा हैं। टर्न दी है मैंने, टर्न अपनी पारी आपको दी है। अब किसी को पारी देकर देखो। कहते हैं कदा तू 1 मिनट जरा मैंने बिल भर लें, मेरे बहुत जल्दी है। कदा ती बिल आ और तुसी लैन जाओ, भैन जी तुसी लैन, कहता लेडीज वास्ते लैन नहीं होंगी, कहता तो सब कुछ होता है, मैं तो मेरे होंगे नहीं, तुसी पहला बिल भर सकते, चलो पीछे। तो बेचारी कहती है ठीक है। मिला था सहयोग टर्न दान करने का, पारी दान करने का। और वो राजा से बड़ा सुकृतवान हो गया। ये किंवदंती है लेकिन है बहुत सुंदर सटीक है। इसलिए प्रसाद में भी कमाई, बड़े बड़े लोग बनिया होते हैं, कहीं भी कमाई कर लेते हैं, कहीं भी जाते हैं कोई ना कोई अपना किराया भाड़ा कट ही लेंगे, कोई ना कोई आइटम खरीद लाते हैं और अपने देश में बेच देते हैं, कुछ ना कोई तो चक्कर चला ही देते हैं। इसी प्रकार जाइए, किसी को 2-4 को अपने लिए आप मशहूर हैं, आपको कहे हमारे तुसी लो, तुसी लो, तुसी पहला लो, तुसी पहला, हाँ हाँ दो, देकर किसी को जो वेट कर रहा है, भूख के मारे बिल आ रहा है, जिसका समय देरी से, जिसके पति के आने का जिसका डर लग रहा है, और महाराज उसे दे दो।
किसी आदमी को दे दो जिन्होंने कहना मेरी लाइन से भी मेरी सुनाई नहीं होनी, हाले मैं अखीर जी पावांगा, उसे दे दो। कोई उचक उचक कर पहला मैं उनका जरा एला फाड़, शांति हो गई, शांति हो गई। और अगर फिर भी कोई जूते पहने हुए प्रसाद पा रहा उनका, प्रभु जी काम करोगे, कहना जूते मैंने दे दो, कहना की करने, कहना मैं अपने सिर से मारने। क्यों सिर से मारने? उनका प्रसाद को जूतों के साथ पहनना ये मेरे को सिर पर लगने के समान ही लग रहे हैं। मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि तुसी ना मारो, मैं आपे मार लेना। तुसी अगर मेरे सिर च मार देंदे ना पा के, ते मैनू इन्नी पीड़ा नहीं सी होनी जिन्ना तुसीं प्रसाद पांदे, जूते पा के प्रसाद पांदे। मैनू पीड़ा तुहानू देख के हुंदी पई है। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। अगर बात जची हो तो टेल अदर्स, इफ नॉट टेल मी। जय जय राधे श्याम। भगवत कथा में भी पूरी कमाई, वरना भगवत कथा में जाकर भी हम कई बार हाथ से गवा कर आते हैं। अपने आसपास किसी की सहायता का मौका मिले, पीछे किसी को पंखा कर दीजिए। पीछे किसी को असुविधा है बैठने की, अपने पास पानी की बोतल है, कोई देख रहा है उसे दे दीजिए। हा, जय हो। कोई असुविधा में है तो अपनी सीट दे दीजिए। हो, कुछ भी हो, सेवा कथा रसम हो, नितराम पिबत्वम। हमेशा कहाँ रहो? कृतज्ञता में हमेशा कहाँ रहो? दूसरा सेवा में। अब एक नाम किसी पहले तो रखा था कृतज्ञता। हो सेवा रामदास, सेवा रामदास नाम रखना है। क्या नाम है? शर्मा जी। दूसरा नाम है सेवादास, सेवाराम। सेवाराम पहले यही होते थे, साधु राम। सेवाराम, सेवाराम। लेकिन हमने सेवाराम दास नाम रखना है। मंजू लाली दासी। राधे श्याम आपको कह दिया है प्रभु जी। तो श्री 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 श्री। हर महाराज श्री कहते हैं समय को बेस्ट इन्वेस्ट करो। सबसे बड़ी भगवान की आपको दी हुई अमानत है, वो है समय। इसको सही इन्वेस्ट कर दिया तो क्या नहीं होगा। अगर गलत इन्वेस्टमेंट हो गई, और इसी प्रकार सेवा में रहेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट टॉप क्लास। कहता मैं कितने इन्वेस्टमेंट करूंगा? मैं सेवा ज करूं। कितने रह के करा? कृतज्ञता में रह कर करो। राधे श्याम, राधे श्याम। कृतज्ञता में रहते हुए सेवा में रहो, सेवा में रहो। ढूंढो, सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए। मुझे आज तक नहीं भूलता, मैं 3rd क्लास में 3 टायर में सफर करता हूँ। एक बार उसी ट्रेन में वो खुराना जी थे, उनको बड़ी शर्म आई कि यार ये मेरा दोस्त है, मेरा परिचित है, ये 3 टायर में बैठा और मैं 2nd AC में बैठा हूँ। इन्होंने TTC लगाई, अंबाला आया, अंबाला नहीं शायद दिल्ली ही आया। तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी सीट चेंज करा दी है, तुम हमारे साथ 2nd AC में बैठो। अब ये बैठो तो ठीक है, लेकिन ये सामान कौन लेके जाएगा भाई? तो इतना कहने में वो 2 सरदार जेंटलमैन वहां बैठे हुए थे, उनकी पत्नियां भी थी। वो मेरी हैरानगी हो गई, मुझे वो सामान तो ढोना ही पड़ेगा, ढोना ही था। खुराना जी मुझे बर्थ कह के चले गए, कोच कह के चले गए। 2 कोच अगे गए, 3रे कोच आ जाना बस। उन्होंने क्या किया, मेरा सामान उठाया। मेरे को कभी नहीं भूलेगा, वेल जेंटलमैन, वेल ऑफ। अब प्रकार से पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने मेरा सामान उठाया हम दोनों का, और उस कोच में छोड़ के
राधे श्याम किए बिना, सत श्री अकाल किए बिना चलेगा। सत श्री अकाल भी नहीं किया, ना पहले ना बाद में, कि सत श्री अकाल करके चेहरा दिख जाएगा तो शर्मिंदे होंगे हम कि हमने आपकी सेवा की है। ये सिख धर्म है, आज भी उसके जो है ना रस लोग ले रहे हैं। मुझे हैरानगी है कि मैं उसको सत श्री अकाल ही कह देता, जो उनको अच्छा लगता मैं राधे श्याम कह देता, लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। वो ऐसे भागे जैसे भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। रहो कृतज्ञता में, ढूंढो सेवा, मिल जाएगी। अपनी थाली तब तक देते रहो जब तक कोई लेने वाला मिलता रहे। कमाई कमाई, कहना कितनी कमाई करके आए हो? कहना महाराज हृदय से पूछता हूं मैं, मेरा हृदय बड़ा गदगद है। जियालाल जी ने पाया नहीं और पवाया भी नहीं, चलो ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने वालों से करते, जो ना करे उनसे नहीं करते हैं। लेकिन आज तो बड़ी एक नई चीज हो गई। अरे मैंने नहीं पाना है, लेकिन महाराज श्री हमारे कहते हैं भैया 100 मुखों से पाओ। रात के 11 बजे फिर क्या हुआ, तुम्हें नहीं पचता है। श्री श्री आनंदी बाई जी ने उसको कहा, सेवा करने वाले को, कि अरे मैं दिल्ली में थी, भगवान ने मुझे कहा कि ये हलवा भोगने लग रहा है मुझे, तुम भोगने लगाते हो? उनका मैं रात को भोगने लगाता, रात को हैवी ठीक नहीं रहेगा। उनका तेरे को पेट में नहीं पचता है, ठाकुर को तो पचता है। रात को तुझे भारी नहीं खाना है, तो राधा रमन जी तो सबसे भारी खाते ही रात को हैं। खबरदार ऐसा सोचा तो। पुरुषोत्तम मंदिर में भी राजू गोसाई को भगवान ने कहा तुझे हलवा भोग लगाया कर मुझे शाम को, नहीं लगाया। फिर कहा तुझे कहा ना मैंने तुझे हलवा भोग क्यों नहीं लगाता? जय हो, ये वृंदावन है। देखा ऐसी सवारियां निकलती हैं फेरे फेरे। तो श्री श्री अपने को नहीं बचता है, दूसरे को पवाओ ना। हलवा बनाना आता है ना, अद्धी सूजी अद्धा मैदा पाके जो हलवा बनता है, अरे महाराज पूछो मत। अद्धा मैदा अद्धा आटा या सारा ही आटा। जय हो। कड़ा गुड़दा बिन पागो नहीं जुड़ता। तो रात को प्रसाद मैंने 11 बजे नहीं पाना है, लेकिन समय है तो 2-4 को तो मेरे को तो जान दे पहला जियालाल जी अंदर आओ तो तुसी हेलो थाली तुसी ये पहला लवो आउट ऑफ दी वे सारियां दे सिरा तो ऊपर है। लो जियालाल जी तुहाडी थाली, और जियालाल जी थाली सब चीजें पई हुई। जियालाल जी कितनों को देकर फिर बाद में घर आएंगे, कहना मेरा पेट भर गया है। कहना क्या हुआ? उनका इन्ना खाद है क्यों तो दूध दे दो तो बस निद्रा महारानी जगन्नाथ जी को सुवा के मेरे पास आ गई है। निद्रा महारानी जगन्नाथ जी को जाती है उनको सुलाने के लिए। आज श्री श्री कृष्णदास प्रभु का चरित्र देखो। अगर रागानों का भजन करना है तो बड़ी सावधानी से किससे मिलना, किसके हाथ का खाना है। जो दीक्षित नहीं है उसके हाथ का खा लिया तो भजन शिथिल हो जाएगा। ओ हो। अपने अनुकूल जो है भजन करने वालों का संग कीजिए, अपने से श्रेष्ठ जनों का संग कीजिए। आलोचना किसी की नहीं कीजिए, निंदा अपनी कीजिए, लानतें अपने को डालिए और सबकी जय जयकार करिए। अगर एक चूक हो गई, श्री कवि कृष्णदास जी का श्री किशोरी जी त्याग कर दिया। किशोरी जी त्याग हमारा भजन त्याग कर देगा, लेकिन हमें विरह नहीं होगा। परिणाम क्या होगा? घाटे में जाते 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 घट ही जाएंगे। अगर घाटे में नहीं जाना तो महाराज अदीक्षित नहीं है, उसके हाथ का नहीं खाना, उसके घर का नहीं खाना। और इस प्रकार बड़े बड़े लोग हैं। एक हमारे को नीचे एक मैडम है, उनको एकादशी को कहा प्रसाद ले लो, कहते एकादशी में किसी का नहीं खाती। कल वो दे गई गुरु पूर्णिमा को, मैंने कहा जी हम पूर्णिमा को किसी का नहीं खाते। आपने अच्छी शिक्षा दे दी है, अगर आप खाते नहीं तो किसी को पवाते क्यों हो भाई? ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम।
अस्तो संग का भी प्रभाव होता है, भोजन का तो होता ही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। रविनंदिनी दासी जी की श्री 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 रविनंदिनी दासी जी की जय हो।